बहुत बहुत समय पहले, इतना पहले कि पहाड़ भी बिल्कुल जवान थे और समुंदर ने अभी अभी अपनी जगहें ठीक से पकड़नी शुरू की थी। दुनिया बिल्कुल नई, चमकीली और ताज़ा थी। आसमान हल्के नीले रंग में चमकता था। सूरज सोने की मुस्कान जैसा चमकता था और धरती पर चमचमाती नदियां, सरसराते जंगल और चौड़े रेगिस्तान थे, जिनमें गर्म हवा गुनगुनाती रहती थी। जानवरों को अभी अभी बनाया गया था और वे अपने इस नए संसार में गर्व से खड़े थे, टांगे फैलाकर देखते, आवाजें आजमाते और जीना सीखते थे। इसी समय हाल ही में बनाया गया मनुष्य चारों ओर देखने लगा और जानवरों से प्यार से बोला, मेरे दोस्तों, यह दुनिया बहुत बड़ी और खूबसूरत है, लेकिन इसे ठीक ठाक चलाने के लिए हम सबको मिलजुल कर काम करना होगा। तुम में से हर एक का एक काम है। घोड़े ने अपनी पूंछ झटक दी, कुत्ते ने अपनी फूली फूली पीठ हिलाई, बैल ने गंभीरता से सिर हिला दिया, चिड़िया चहचहाई, मछलियां पानी में छलांगे लगाने लगी और बंदर खुशी खुशी झूलने लगे। सबको गर्व महसूस हुआ। सबको लगा कि वे बहुत जरूरी हैं। सब मदद करना चाहते थे। खैर, सब नहीं। खुश जानवरों से बहुत दूर, जंगलों और नदियों के पार, एक जगह थी जिसे हुंकारता रेगिस्तान कहते थे। वहां बहुत गर्मी थी, बहुत सूखा था। हवा गाना नहीं गाती थी, वह तो अकेले भेड़िए की तरह हूँ करके चिल्लाती थी। और इसी गरजती, उड़ती, सूनी रेत के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसा प्राणी रहता था जिसे काम से, जिम्मेदारियों से या किसी की मदद करने से कोई मतलब नहीं था। यह प्राणी था ऊंट। ऊंट के पास मदद करने की पूरी ताकत थी। वह ऊंचा था, मजबूत था और बिना थके बहुत दूर तक चल सकता था। लेकिन ऊंट काम करना ही नहीं चाहता था। वह आलसी था, भयंकर, मजेदार, जिद्दी आलसी। हर सुबह जब सूरज रेत के टीलों के ऊपर उगता, ऊंट खिंचाव लेता, जम्हाई लेता और फिर से लेट जाता। हवा उसके पैरों पर रेत उड़ा उड़ा कर डालती, तब भी वह हिलता नहीं था। दूसरे जानवर उसे बुलाते तो वह बस आधा सा सिर उठा लेता। और जो एक ही बात वह कहता था, वह थी हम्फ। यह उसका सबसे प्यारा शब्द था। जब वह बोर हो जाता तो कहता हम्फ। जब उसे चिढ़ होती तो कहता हम्फ। और खासकर जब कोई काम शब्द ले आता तो जरूर कहता हम्फ। ऊंट को कुछ न करना ही अच्छा लगता था। वह आलस से कांटेदार झाड़ियां चबाता, पूंछ से मक्खियां उड़ाता और आसमान को ऐसे देखता जैसे दुनिया भर का समय उसी के पास हो। उसे इस बात पर बड़ा घमंड था कि वही एक ऐसा जानवर है जो काम नहीं करता। और क्योंकि वह रेगिस्तान के बीच में रहता था, ज्यादातर समय कोई उसे परेशान भी नहीं कर पाता था। लेकिन याद रखो, दुनिया की शुरुआत में मनुष्य चाहता था कि हर जानवर मदद करे। वह दुनिया को मिलकर काम करने की जगह बनाना चाहता था। इसलिए उसने सब मेहनती जानवरों को काम बांट दिए। घोड़ा, जो मजबूत और तेज था, लोगों और संदेशों को ढोने लगा। कुत्ता, जो वफादार और बहादुर था, चीजें लाने और मनुष्य की रखवाली करने लगा। बैल, जो बड़ा और धीरज वाला था, खेतों को जोतकर फसल उगाने में मदद करने लगा। वे सोमवार की सुबह से ही लगन से काम करने लगे। लेकिन ऊंट, वह रेत पर पड़ा रहता और बस कहता हम्फ। जानवरों ने कोशिश की कि वे धैर्य रखें। आखिर दुनिया का पहला ही हफ्ता था। लेकिन सोमवार बीत गया, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, और ऊंट अब भी काम पर नहीं आया। तो जानवर थक गए, बहुत थक गए। घोड़े के पांव 2 गुना दौड़ने से दुखने लगे थे। कुत्ते की जीभ भारी भारी सामान ढोते ढोते बाहर लटक रही थी। बैल के कंधे अकेले हल खींचते खींचते दुख रहे थे। वे बड़बड़ाए, आहें भरी,
मुंह फुलाए, लेकिन फिर भी काम करते रहे, क्योंकि वे अच्छे जानवर थे। आखिरकार बुधवार की शाम को घोड़े ने कहा, मैं अब और नहीं कर सकता। मेरा काठी फिसल रहा है, मेरे खुरों में दर्द हो रहा है, और ऊंट कहीं रेगिस्तान में आराम से बैठा कांटे चबा रहा है। कुत्ते ने सहमति में कहा, मैं आज 10 डंडे उठा चुका हूं। मुझे तो सिर्फ 3 उठाने थे। उस ऊंट को अब मदद करनी ही होगी। बैल ने नाक से जोर से फूंक मारी। मैंने खेत को इतना जोता कि मेरे पैर कांपने लगे। यह तो ठीक नहीं है। तो तीनों मेहनती जानवर एक घने पेड़ की छांव के नीचे इकट्ठा हुए। वे धूल धूसरित, पसीने से तर और बहुत परेशान दिख रहे थे। घोड़े ने कहा, मनुष्य को मदद चाहिए और सारा काम हम ही कर रहे हैं। कुत्ते ने जोड़ा, अगर ऊंट यूं ही आलसी रहा तो हमेशा हमें ही दुख उठाना पड़ेगा। बैल बोला, चलो उसके पास फिर से चलते हैं। शायद इस बार वह बात मान ले। वे निकल पड़े टाप टाप, हाफ हाफ, घिसट घिसट गरम रेगिस्तानी रेत पर। उन्हें पहुंचने में बहुत समय लगा, क्योंकि रेगिस्तान बहुत बड़ा था। हवा जोर से हूं हूं करके चल रही थी और महीन रेत उनकी आंखों में जा रही थी। गर्मी से जमीन पर लहरें सी उठ रही थी, जैसे सब कुछ पिघल रहा हो। आखिरकार उन्होंने देखा कि ऊंट एक सूखे झाड़ी के पास आलस से पड़ा है। घोड़े ने गला साफ किया, ऊंट, ओ ऊंट, बाहर आओ और हमारी तरह दौड़ो भागो। ऊंट ने बहुत धीरे धीरे सिर घुमाया, बहुत धीरे धीरे से पलक झपकी और बोला, हम्फ, बस इतना ही। न नमस्ते, न मैं कोशिश करूंगा, न माफ करना, सिर्फ हम्फ। घोड़े के कान झुक गए। उसमें बहस करने की ताकत नहीं बची थी। वह मुड़ा और मनुष्य को बताने के लिए वापस चला गया। अब कुत्ते की बारी थी। ऊंट, ओ ऊंट, आओ, हमारी तरह चीजें उठाओ रो। ऊंट ने चबाया 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 कुत्ते को देखा और बोला, हम्फ। कुत्ता सिसका और वह भी मनुष्य के पास लौट गया। अंत में बैल आया। ऊंट, ओ ऊंट, हमारी तरह खेत जोतने आओ। ऊंट ने इतनी जोर की जम्हाई ली जैसे बैल की आवाज लूरी हो। हम्फ। बैल ने दुखी होकर सिर हिलाया और मनुष्य के पास लौट गया। उस शाम मनुष्य ने तीनों जानवरों को पास बुलाया। उसकी आवाज नरम थी पर मजबूत भी। घोड़े, कुत्ते, बैल, उसने कहा, मुझे पता है तुम थक गए हो। मुझे अफसोस है। लेकिन ऊंट काम करने से मना करता है, और चूंकि वह आता नहीं, इसलिए अभी कुछ दिन तुम्हें ही दुगुना काम करना होगा। घोड़े ने हल्की कराह भरी। कुत्ते ने गहरी सांस ली। बैल ने सिर झुका लिया। फिर भी वे दयालु जानवर थे। उन्होंने सिर हिलाया और मान गए। लेकिन उनके दिल के भीतर वे दुखी थे। ऊंट रेगिस्तानी हवा का मजा ले रहा था और वे अपने पैर दुखा दुखा कर काम कर रहे थे। तो उन्होंने तय किया कि वे पंचायत करेंगे, रेगिस्तानी बैठक। उस रात वे रेगिस्तान के किनारे इकट्ठा हुए। आसमान में तारे चमक रहे थे, चांद चांदी जैसा था और रेत हल्के सोने जैसी चमक रही थी। अब हम क्या करें? घोड़े ने पूछा। उसे जिम्मेदारी सीखनी होगी, कुत्ते ने कहा। उसे समझना होगा कि आलस सबको नुकसान पहुंचाता है, बैल ने कहा। अचानक उन्हें चर 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 की आवाज सुनाई दी। ऊंट पास की झाड़ी चबाता आ रहा था। उसने तीनों जानवरों की तरफ देखा, पूंछ झटकी और बोला, हम्फ। फिर वह फिर से टहलता हुआ चला गया। तीनों जानवर गुस्से से भर गए। तभी फू, सुनहरी धूल का एक मुलायम घूमता बादल रेगिस्तान के ऊपर से बहता हुआ आया।
उस बादल के अंदर से एक चमकीली नीली देह वाला, सोने के कंगन पहने और रेगिस्तानी रत्नों से चमकती पगड़ी वाला व्यक्ति बाहर निकला। वह था सब रेगिस्तानों का जिन्न। उसने हाथ बांधकर भौं ऊपर उठाई और बोला, इतनी सुंदर रात में तुम तीनों इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? घोड़े ने सब कुछ विस्तार से बताया। कुत्ते ने उदास होकर सिर हिलाया। बैल ने अपनी धीमी, भारी आवाज में शिकायत की। जिन्न ने धैर्य से सब सुना। फिर बोला, मेरे रेगिस्तान में कोई भी प्राणी आलसी नहीं रह सकता। चलो, मुझे दिखाओ कि यह गैर जिम्मेदार ऊंट कहाँ है। और यह कहकर वह सुनहरी धूल की लकीर छोड़ता हुआ रात में उड़ गया। घोड़े, कुत्ते और बैल ने एक दूसरे की तरफ उम्मीद भरी बड़ी बड़ी आंखों से देखा। शायद, बस शायद, अब ऊंट अपना सबक सीख ही लेगा। और प्यारे पाठक, कहानी यहीं से सच में शुरू होती है। हुंकारता रेगिस्तान कोई दोस्ताना जगह नहीं था। जब हवा चलती तो खाली रेत के टीलों के बीच से ऐसे सीटी बजाती गुजरती जैसे कोई विशाल दानव उदास गीत गा रहा हो। जब सुबह सूरज उगता तो वह पूरी रेत को सोने जैसा चमका देता, और जब शाम ढलती तो सब कुछ बैंगनी और शांत हो जाता, जैसे दुनिया अपनी सांस रोककर खड़ी हो। लेकिन ऊंट को यह जगह पसंद थी। उसे यह खालीपन पसंद था। उसे यह सन्नाटा पसंद था। उसे गर्म दिन और ठंडी रातें पसंद थी। सबसे ज्यादा उसे यह पसंद था कि यहाँ कोई उसे परेशान नहीं करता था। हर सुबह जब बाकी दुनिया जल्दी उठती, खिंचाव लेती, जम्हाई लेती और अपने काम पर निकल जाती, ऊंट धीरे से पलके झपकाता, करवट बदलता और बुदबुदाता, हम्फ। यह एक शब्द कई मतलब रखता था। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी बहुत आलसी हूं। कभी कभी इसका मतलब होता, मुझे कुछ न करना बहुत पसंद है। ऊंट सोचता था कि दुनिया बहुत जल्दी जल्दी बना दी गई है। घोड़े को गति मिली, कुत्ते को वफादारी, बैल को ताकत, और उसे लंबी टांगे, लंबी गर्दन और एक सीधी स्पाट, सुंदर पीठ। वह कभी कभी रेगिस्तान में बने छोटे छोटे पानी के गड्ढों में अपना प्रतिबिंब देखकर सोचता, वाह, कितना सुंदर हूं मैं। फिर सोचता, इस खूबसूरत पीठ को काम करके क्यों खराब करूं। वह बहुत घमंडी था, जरूरत से ज्यादा घमंडी। और ऐसे आलसी, घमंडी जीव अक्सर मुसीबत खड़ी करते हैं। एक धूप भरी सुबह ऊंट जागा जब रेगिस्तानी हवा उसके रोंों से टकराई। उसने अपनी लंबी गर्दन फैलाकर खिंचाव लिया, आंखें मिचमिचाईं और अनंत रेत को देखा। उसने खुश होकर सोचा, आज फिर पूरे दिन मैं कुछ नहीं करूंगा। वह अपनी पसंदीदा कांटेदार टहनियां चबाने लगा। चर्र, चर्र, चर्र। न जल्दी, न उत्साह, न पसीना, न थकान। घोड़ा भाग भाग कर थक जाता। कुत्ता भागदौड़ में परेशान रहता। बैल खेत जोतते जोतते पसीना पसीना हो जाता। लेकिन ऊंट बिल्कुल आजाद महसूस करता था। लेकिन आजादी हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी इसका मतलब होता है जिम्मेदारी से भागना। जब ऊंट आराम से बैठा था, बाकी जानवरों की हालत खराब थी। घोड़ा, वह लगातार दौड़ रहा था, संदेश पहुंचाने, औजार ढोने और कभी कभी मनुष्य को ले जाने तक। सूरज तेज था। उसकी गर्दन से पसीना टपक रहा था। पांव कांप रहे थे। सारा काम मैं ही क्यों करूं, वह सोचता। कुत्ता सुबह से शाम तक काम पर लगा रहता। डंडे लाना, घर की रखवाली करना, कौवों को भगाना, कटोरियां उठाना। उसकी जीभ बाहर लटक आई थी।
पूंछ ढीली पड़ गई थी, पंजे दुख रहे थे। मैं इतना सारा काम नहीं कर सकता, उसने दुखी होकर सोचा। बैल, वह भारी लकड़ी का हल खेत में खींच रहा था। क्री क्री, गर गर, रेत उसे गर्म कर रही थी। मिट्टी में गहरी लकीरें बन रही थी। काश ऊंट मदद करता, वह सोचता। बुधवार तक तीनों जानवर बहुत थक चुके थे और अब गुस्से में भी थे। उन्होंने तय किया कि वे ऊंट को एक आखिरी मौका देंगे। घोड़ा रेगिस्तान पार करता हुआ ऊंट के पास पहुंचा। ऊंट, उसने विनम्र होकर कहा, कृपया हमारे साथ काम करो। मनुष्य को तुम्हारी जरूरत है। ऊंट ने सिर तक नहीं उठाया, बस बोला, हम्फ। घोड़े ने दुख से सांस भरी और वापस चला गया। कुत्ता हांफता हुआ आया। ऊंट, ओह ऊंट, उसने विनती की, कृपया सामान लाने ले जाने में मदद करो। मैं बहुत थक गया हूं। ऊंट ने पलकें झपकाईं, मुंह खोला और कहा, हम्फ। कुत्ते के कान ढीले पड़ गए। वह भी लौट गया। बैल धीरे धीरे ऊंट के पास पहुंचा। उसकी गर्दन पर भारी जुआ था। रेत उसके खुरों के चारों ओर घूम रही थी। ऊंट, ओ ऊंट, उसने भारी आवाज में कहा, मेरे साथ हल चलाने आओ। मैं अकेला नहीं कर सकता। एक पल के लिए उन्हें लगा कि शायद ऊंट कुछ मदद की बात कहेगा, लेकिन ऊंट ने मुंह खोला और कहा, हम्फ। बैल गुस्से से भर गया और चला गया। तीनों के जाने के बाद ऊंट हंसने लगा। काम? मैं क्यों करूं? वे सारा दिन भागना चाहे तो भागे। मैं तो यहां मजे करूंगा। वह अपने प्रतिबिंब की तरफ देखता रहा। देखो, कैसी सुंदर, सीधी पीठ है मेरी। इस पर बोझ कभी नहीं। और उसने फिर कहा, हम्फ। लेकिन रेगिस्तान घमंड पसंद नहीं करता। रेगिस्तान आलसी को पसंद नहीं करता। और रेगिस्तान ऐसे प्राणियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो दूसरों की मदद से मुंह मोड़ ले। और कोई उसे देख रहा था। शाम हुई। सूरज टीलों के पीछे छिपने लगा। आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में बदल गया। तभी एक अजीब सी हवा पूरे रेगिस्तान में बहने लगी। यह साधारण हवा नहीं थी। यह सुनहरी चमक से भरी थी। इसमें छोटे छोटे चमकते जुगनुओं जैसी रोशनी थी। इसकी गुनगुनाहट ढोल जैसी थी। रेत घूमती हुई ऊपर उठी। एक विशाल आकृति बनी और फिर धीरे धीरे खुली। और उसमें से निकला। उसका चोगा रेत की नदी की तरह लहरा रहा था। उसकी आंखें रेगिस्तानी सितारों जैसी चमक रही थी। कंगन हवाओं की तरह झनझना रहे थे। हाथ में मरुकांच का दंड था। जिन्न ने हवा को सूंघा। मुझे आलस की गंध आ रही है। बहानों की गंध भी। और बहुत सारे हम्फ की भी। वह हवा पर तैरता हुआ आगे बढ़ा। घोड़ा, कुत्ता और बैल उसके पास आए। रेगिस्तान के जिन्न, घोड़े ने झुककर कहा, हमें आपकी मदद चाहिए। कुत्ते ने थकी आवाज में कहा, हम में से एक काम नहीं करता। बैल ने टीलों की तरफ इशारा किया। वह आपकी रेगिस्तानी भूमि के बीचों बीच रहता है। जिन्न ने भौं उठाई। कौन है यह प्राणी? ऊंट, तीनों ने एक साथ कहा। वह दौड़ता नहीं, घोड़ा बोला। वह उठाता नहीं, कुत्ता बोला। वह हल नहीं जोतता, बैल बोला। और जब तुम उसे कहते हो तो वह क्या कहता है? उन्होंने एक साथ थकी हुई आवाज में कहा, हम्फ। जिन्न जोर से हंसा। आहा,
मैं इस ऊंट को अच्छी तरह जानता हूं। चलो, मैं ही उससे निपटता हूं। जिन्न ने खुद को घूमती हुई धूल की चादर में लपेटा और वह रेगिस्तान में उड़ता हुआ निकल गया। और उसे ऊंट वहीं मिला जहां बाकी जानवरों ने बताया था, एक पानी के गड्ढे के पास बैठा, अपनी ही शक्ल को घूरता हुआ। जिन्न उतरा और बोला, ऊंट, ओ ऊंट, यह क्या सुन रहा हूं कि तुम कोई काम नहीं करते? ऊंट ने धीरे से उसकी तरफ देखा और बोला, हम्फ। जिन्न ने हाथ बांध लिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यह शब्द दोबारा न कहता। लेकिन ऊंट ने कंधे उचकाकर फिर कहा, हम्फ। जिन्न की आंखें सिकुड़ गईं। अच्छा, तो बात यहां पहुंची। उसने अपनी छड़ी रेत पर थपथपाई और एक जादुई परिवर्तन शुरू हुआ। ऊंट को अभी पता नहीं था, उसकी जिंदगी अब बदलने वाली थी, और उसकी सुंदर सीधी पीठ भी। ऊंट पानी के छोटे तालाब में अपना प्रतिबिंब घूर रहा था। उसे अपना रूप बहुत पसंद था। लंबी, गर्वीली गर्दन, ऊंची, मजबूत टांगे, एक चिकनी, सीधी पीठ, जैसे एकदम सपाट सड़क। परफेक्ट, उसने फुसफुसाया। न काठी के निशान, न रस्सियों के घाव, न कोई बोझ, बस मैं और मेरी शांति। वह खुद को देखने में इतना खो गया था कि पीछे आने वाली फू जैसी आवाज उसने सुनी ही नहीं। हवा रेत के साथ घूमते हुए एक सर्पिल आकार में बदल गई। अंदर सुनहरी रोशनी की छोटी छोटी चमकती चिंगारियां तैर रही थी। धीरे धीरे वह घूमता सर्पिल ऐसा खुला जैसे कोई पर्दा हट रहा हो, और बाहर आए सब रेगिस्तानों के जिन्न। उनके चमकते हुए चोगे पर रेत जमी थी। उन्होंने उसे झाड़ा और गला साफ किया। अहेम। ऊंट ने मुड़कर नहीं देखा। जिन्न ने जोर से फिर कहा, अहेम। ऊंट ने आलस्य भरी पलकें झपकाईं, कंधे के ऊपर से देखा और अपनी हमेशा वाली ऊबती आवाज में बोला, हम्फ। जिन्न ने कमर पर हाथ रख लिए। ऊंट, ओ ऊंट, वह बोले, यह क्या सुन रहा हूं कि तुम कोई काम नहीं करते? ऊंट ने मुंह फेर लिया और पास के छोटे से कैक्टस को देखते हुए कहा, हम्फ। जैसे उससे सारी दुनिया का जवाब मिल जाता हो। जिन्न उसके सामने घूमकर खड़े हो गए ताकि ऊंट मजबूरी में उनको देखे। जानते हो, जिन्न ने कहा, दुनिया नई है। सब एक दूसरे की मदद करना सीख रहे हैं। घोड़ा दौड़ रहा है, कुत्ता लाता ढोता है, बैल खेत जोत रहा है। सब मनुष्य की मदद कर रहे हैं। ऊंट ने कांटेदार टहनी चबाई और ऊपकर आंखें घुमाईं। हम्फ। जिन्न पास के पत्थर पर बैठ गए, थोड़ी हाथ पर टिकाई, और ऊंट को लंबे समय तक देखते रहे। सोमवार सुबह से तुम घोड़े, कुत्ते और बैल को ज्यादा काम करवा रहे हो, जिन्न ने कहा। सिर्फ इसलिए कि तुम बहुत आलसी हो। ऊंट ने धीरे धीरे पलकें झपकाईं। उसे न शर्म आई, न पछतावा, न दुख। उसने बहुत धीमी और बहुत ही बदतमीज आवाज में कहा, हम्फ। जिन्न की आंखें चमक उठीं। रेगिस्तानी हवा जरा तेज चलने लगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, जिन्न ने चेतावनी दी, तो यह शब्द दोबारा न कहता। हो सकता है तुम इसे एक बार ज्यादा कह दो। ऊंट ने मुड़ी हुई मुस्कान दी। वह सोचता था जिन्न बस बातें कर रहे हैं। वह सोचता था कि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। वह सोचता था कि वह हमेशा आलसी बना रह सकता है। तो उसने सीधे जिन्न की तरफ देखा, अपना मुंह खोला और जोर से कहा, हम्फ। इस बार और भी गर्व से। जिन्न खड़े हो गए।
उनका चोगा लहरा उठा, कंगन झंझनाए। उनकी छड़ी सूरज में गर्म कांच की तरह चमकी। ठीक है, जिन्न बोले, तुमने बहुत हम्फ कहा है। अब तुम्हें एक हम्फ मिलेगा। ऊंट भौहें सिकोड़कर बोला। क्या मतलब? जिन्न ने अपनी चमकती हुई छड़ी उठाई। ऊंट के चारों ओर की हवा कांपने लगी, जैसे गर्मी को आसमान में उंडेल दिया गया हो। ऊंट को अपनी पीठ पर कुछ अजीब महसूस हुआ। एक छोटा सा फूंक, फिर एक और फूंक, और फिर एक और। उसने तालाब में अपना प्रतिबिंब देखा। उसकी सीधी सुंदर पीठ अब सीधी नहीं थी। अरे, वह चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? वह फूंक बड़ा हुआ, और बड़ा, और बड़ा, और उसकी पीठ पर एक छोटी पहाड़ी जैसा उभार उठ गया। ऊंट हक्का बक्का रह गया। इसे बंद करो, जिन्न शांत स्वर में बोले। तुम्हें हम्फ कहना बहुत पसंद था। अब तुम्हारा हम्फ तुम्हारी पीठ पर है। ऊंट ने अपना शरीर झटका, लेकिन उभार गिरा नहीं। वह वहीं अटका रहा, गोल, भारी और मजबूत। यह मेरी पीठ खराब कर रहा है। ऊंट रोया। मुझे मेरी पीठ सपाट पसंद थी। जिन्न ने कंधे उचका दिए। तुम्हें आलसी रहना भी पसंद था। हर चुनाव के नतीजे होते हैं, मेरे दोस्त। तुम इसे इसे क्या कहते हो? ऊंट चिल्लाया। जिन्न मुस्कुराए। इसे तुम्हारा कुबड़ कहते हैं। ऊंट ने अपनी नाक से उसे छूने की कोशिश की। यह तो बदसूरत है, वह बोला। इसे हटाओ। नहीं, जिन्न ने कहा। तुमने 3 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, काम करने से इनकार किया। जब तुम यहां हम्फ कहते बैठे रहे। घोड़ा, कुत्ता और बैल ने 2 गुना काम किया। ऊंट ने तालाब में अपना प्रतिबिंब देखा और उदास हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि दूसरों को कैसा लगता है। वह सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा था। फिर भी वह जिद्दी था। अब मैं काम नहीं कर सकता, उसने बहाना बनाया। इस अजीब चीज के साथ तो बिल्कुल नहीं। जिन्न की आंखें चमक उठीं। यही तुम्हारी गलती है, वे बोले। यह कुबड़ तुम्हें काम करने में मदद करेगा। कैसे? ऊंट बड़बड़ाया। जिन्न उसके चारों ओर घूमने लगे। देखो, उन्होंने कहा, क्योंकि तुम 3 दिन आलसी रहे। अब तुम्हें काम पूरा करना होगा। यह कुबड़ तुम्हारे शरीर में खाना और पानी भरकर रखेगा। तुम 3 दिन बिना खाए काम कर सकोगे। तुम अपने कुबड़ पर जी सकोगे। ऊंट चौंक गया। मतलब, मुझे भूख नहीं लगेगी? बिल्कुल, जिन्न बोले। अब तुम घोड़े, कुत्ते और बैल जितना लंबा और मेहनती काम करोगे। यहां तक कि रेगिस्तान में भी। ऊंट की आंखों में चिंता भर गई। वह चाहता था कि कुबड़ बहाना बने कि वह काम नहीं कर सकता। लेकिन अब कुबड़ ही कारण था कि वह और ज्यादा काम कर सकता था। जिन्न ने अपनी छड़ी से दूर खेतों की तरफ इशारा किया। अब तुम दूसरों के पास जाओगे, उनकी मदद करोगे, और ठीक से बर्ताव करोगे। ऊंट ने मुंह खोला। वह फिर हम्फ कहना चाहता था, शिकायत करना चाहता था, बहस करना चाहता था। लेकिन जब उसने अपना प्रतिबिंब देखा, उसकी पीठ अब सीधी नहीं थी, बल्कि कुबड़ वाली, गोल और भारी। उसका मुंह बंद रह गया। उसने सिर झुका लिया। दुनिया की शुरुआत के बाद पहली बार ऊंट को थोड़ा सा शर्म महसूस हुई। बिना एक और शब्द बोले वह रेगिस्तान के किनारे की ओर चल पड़ा, जहां घोड़ा,
कुत्ता और बैल अभी भी काम कर रहे थे। उसके पीछे जिन्न मुस्कुराए। कभी कभी उन्होंने हवा से कहा, सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे किसी के कंधे पर रख देना।